बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बारिश बरस रही हो तो दिल करता है बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ खाने को, और जब नाश्ता करना हो तो पराठे, और पराठे भी आलू और प्याज वाले। तो चलते हैं, मैं आपको ये तरकीब बता देता हूँ, जल्दी से आप लोग बना लेना। तो बहुत मज़े के ये बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए कितने मज़े के, ये दही के रायते के साथ आप ज़रूर खाइएगा। तो सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है और इनको अब मैं अच्छी तरह से मैश करूँगा। और मैश करने के बाद इसमें मसाले डालूँगा। ज़ीरा डाल दिया साबित मैंने 1 चम्मच, उसके साथ जहाँ पे हल्दी डालूँगा 1 चम्मच, और उसके साथ जहाँ पे लाल मिर्च डाल देते हूँ ये भी 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 1-1 चम्मच आप डाल लीजिएगा। और इसके साथ जहाँ पे धनिया पाउडर, अगर धनिया साबित हो तो उसको कूट के डाल लीजिए, लेकिन मैं धनिया पाउडर डाल रहा हूँ 1 चम्मच। कुटी लाल मिर्च डाल लीजिएगा 1 चम्मच, और उसके साथ नमक जो है ये हस्ब ज़ायक़ा डाल लें। अगर आप मेरे हिसाब से डालना चाहें तो आधा चम्मच डाल लें, मैं आधा चम्मच डालता हूँ। इन सब चीज़ों के साथ सब्ज़ मसाले जो है वो डालता हूँ। प्याज डालूँगा 2 दरमियाने साइज़ के, बहुत ही बारीक किस्म के चॉप किए हुए। सब्ज़ धनिया डाल लीजिएगा, इसको भी बारीक आपने काट लेना है, बहुत ही बारीक किस्म का काट के। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच यूँ कह लें, ये इतना डालेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से बारीक काट लेना है, वो भी इसमें डाल दें। और थोड़ा-सा पुदीना ले लेना है, आधी गड्डी पुदीने की लेके उसकी अच्छी तरह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का धो के उसको बारीक-बारीक काट लें। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं कर दूँगा मिक्स, और ये स्टफ़िंग बन जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आटा जो है उसको कैसे गूँथना है और उसको कैसे बने। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं साइड पे और चलते हैं अपने आटे की तरफ। आटा मैं 2.5 कप लूँगा, उसमें 3 चम्मच मैंने घी डाल लेना है। कुकिंग ऑयल नहीं डालिएगा, घी डालिएगा। उसमें 1 चम्मच मैं डाल लेता हूँ नमक, और इसको आटे को अच्छी तरह से गूँध लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आपने गूँध लेना है। गूँध के इसको साइड पे रख दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है। उसके बाद आपने पराठे बनाने हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टफुल बनेंगे, और आपको इस बारिश का बहुत मज़ा आएगा। आटे को 15 मिनट का वक्फ़ा देने के बाद अब इसको मैंने ले लेना है, और इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। और पेड़े नॉर्मल जो हम बनाते हैं ऐसे ही बनाने हैं। ये सब पेड़े बना के उसके बाद मैंने इसकी रोटी बनानी है। रोटी की कैसे बनानी है वो बनाने का थोड़ा-सा तरीका मुख्तलिफ है। रोटी को दोबारा से रोटी बना के फिर दोबारा से पेड़ा बनाना है, वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। पहले हमने इस साइज़ के सारे बना लेने हैं पेड़े। तो रोटी ऐसे इस पेड़े को बेल के उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर वो जो हमने मसाला बना के रखा है उसको अच्छी तरह से ऊपर से लगा देना है। पहले घी लगाना है, घी लगाने के बाद इस पे अच्छी तरह से ये घी को ऐसे करके आपने ऊपर लगा देना है। फिर इसके ऊपर आपने लगा देना है थोड़ा-थोड़ा खुशका। ये खुशका लगा के इसके बाद आपने इस पे लगा देना है मसाला, और मसाला जो है ये आप दरमियान में रखेंगे। दोनों तरफ से आपने इसको फिर कवर करना है, और उसके बाद फिर से रोटी बनानी है। अब हमने जो रोटी बनानी है ये 4 कोनों वाली रोटी बनानी है, और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, इतनी ज़बरदस्त और लज़ीज़ किस्म की कि मज़ा आ जाए। खाने वालों के हाथ ना रुकें, ऐसी रोटी हमने बनानी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका और मेरा जो है ये सिलसिला इकट्ठे चलता रहे। ये देखिए ये सारे ऐसे मैंने ये बना लिए, ये दोबारा से पेड़े बनाए, ठीक है। अब इसकी हमने बनानी है रोटी। वो कैसे बनानी है, इसको एक पेड़े को उठाएंगे, उसको रखेंगे, ऐसे करके बेलेंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता कायम व दायम रहे, और मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। तो तवे को मैंने रख दिया चूल्हे पे। अब इसके ऊपर डाल देते हैं रोटी, और रोटी जो है वो मैंने आपको बताया था कि 4 कोनों वाली बनेगी। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखना है, तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने इसको पलटना है। आराम सुकून से उठाइएगा, क्योंकि इसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसी हालत में टूटने का ख़तरा होता है। इसको अलटते पलटते रहिए। इसके ऊपर आपने घी डालना है, देसी घी अगर आपके पास है तो वो डाल लें, बहुत मज़े का बनेगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप इस पे डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। ये देखिए ये फूलना शुरू हो गई है। तो पराठा जो होता है ना, अगर वो फूल जाए तो और भी मज़े का बनता है। इंशाल्लाह मेरा दावा है कि जब ये फूला हुआ पराठा ज़बरदस्त किस्म का ये आलू पराठा या आलू प्याज पराठा जब आप खाएंगे ऐसे मौसम में, जबकि बारिश हो रही हो, तो इंशाल्लाह आपके हाथ नहीं रुकेंगे और मुझे आप बहुत सारी दुआएं देंगे, क्योंकि ये पकने में बहुत जल्दी पकता है और खाने में बहुत ही लजीज होता है। तो ज़रूर बनाइएगा। मेरी फिर से यही अपील है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है। ये दूसरा भी बना लेता हूँ, फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इसको आप असल में ये दूसरा दिखाने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से आप समझ जाएं कि तकरीबन 1 मिनट एक साइड में जब आप छोड़ते हैं तो फिर उसके ऊपर फूल बनना शुरू हो जाते हैं। आपने पहले ऑयल एक तरफ लगाना है, फिर आपने दूसरी तरफ जो है लगाना है, लेकिन कोशिश करें कि इसको पहले फूलने दें, उसके बाद आप इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करें, तो बहुत मज़े 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 के ये पराठे बन जाएंगे। तो इसके साथ आप चटनी ले सकते हैं, इसके साथ आप केचप ले सकते हैं, इसको चाय के साथ खा सकते हैं और इसको दही के साथ खा सकते हैं। दही का रायता मैंने बनाया, दही लेके उसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, ये रायता बन गया बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। ये देखें, इसके इतना मसाला भरा हुआ है कि वो बाहर आ रहा है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।